ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भारत में असमंजस की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसी भी तरीके की किल्लत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से पेट्रोल पंप और साथ साथ में जो गैस स्टेशन हैं, जो सीएनजी स्टेशन हैं, उनके बाहर लंबी लाइन देखी जा रही है। और ऐसे में अगर मुंबई के डब्बा वालों की बात की जाए तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी अगर बात करें तो उनकी 40% जो कमाई होती थी उसमें कमी आई है। रोज 80,000 डब्बे सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब वो 50,000 हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग का मैदान बन गया है, उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई भारत में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सदन में बयान दिया है और चिंता जताई है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कोविड काल के लिए जिस तरीके से पूरा देश एकजुट रहा है, वैसे भी साथ रहने की जरूरत है और इसका असर मुंबई के डब्बा वाला, जो ज्यादातर लोगों के घरों में मुंबई में कामकाजी दिन पे डब्बे पहुंचाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के अध्यक्ष उल्लास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर ग्राउंड में पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए मौजूद रहते हैं। इनसे हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उल्लास जी, किस तरीके के दिक्कतें अब आ रही हैं, हालात कितने बदल गए हैं अब? हमारा जो सर्विस है, जो घरेलू टिफिन हम जो लेके जाते हैं, वो कम से कम 70% कस्टमर जो घरेलू टिफिन का है और 30% जो कस्टमर वैसे वो जो मेस के माध्यम से, मतलब जहाँ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से, या हस्बैंड वाइफ एक के साथ काम करने के लिए जब भी जाते तो उनको खाने की जरूरत है, तो उनको जो खाना चाहिए वो मेस के माध्यम से हम लोग, जो मेस हमारे साथ टाइप पे है सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर, उनके माध्यम से हम लोग देते। जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है, उसके कारण बहुत से मेस ने अपना सर्विस पूरी तरह स्टॉप किया है। उसके कारण हम लोगों को जो महीने का जो इनकम जो मिलता है, तो उसमें बहुत मतलब कमतरता हो गई है। और इस दिन में बच्चों लोगों का अभी पढ़ाई भी चालू है। अभी कुछ पढ़ाई होने के बाद कस्टमर भी 1-2 महीने के लिए छुट्टी पे जाते, वापस जून में कस्टमर निकलते। अभी ये भी कम हो जाएगा और वो कस्टमर का भी, तो हम लोग जो महीने का 20 या 25,000 कमाते, वो कम से कम 8 या 10,000 तक आ जाएगा। और जो घर के लिए रेशनिंग लगता है, उसका दाम अभी फिलहाल कुछ जो तेल या जो कुछ खाना बनाने के लिए जो किराना लगता है, उसका भी बहुत चीजों का दाम बढ़ रहा है और उसका दाम बढ़ रहा है और हमारा जो इनकम सोर्स है वो कम हो रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भारत में असमंजस की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसी भी तरीके की किल्लत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से पेट्रोल पंप और साथ साथ में जो गैस स्टेशन हैं, जो सीएनजी स्टेशन हैं, उनके बाहर लंबी लाइन देखी जा रही है। और ऐसे में अगर मुंबई के डब्बा वालों की बात की जाए तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी अगर बात करें तो उनकी 40% जो कमाई होती थी उसमें कमी आई है। रोज 80,000 डब्बे सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब वो 50,000 हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग का मैदान बन गया है, उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई भारत में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सदन में बयान दिया है और चिंता जताई है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कोविड काल के लिए जिस तरीके से पूरा देश एकजुट रहा है, वैसे भी साथ रहने की जरूरत है और इसका असर मुंबई के डब्बा वाला, जो ज्यादातर लोगों के घरों में मुंबई में कामकाजी दिन पे डब्बे पहुंचाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के अध्यक्ष उल्लास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर ग्राउंड में पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए मौजूद रहते हैं। इनसे हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उल्लास जी, किस तरीके के दिक्कतें अब आ रही हैं, हालात कितने बदल गए हैं अब? हमारा जो सर्विस है, जो घरेलू टिफिन हम जो लेके जाते हैं, वो कम से कम 70% कस्टमर जो घरेलू टिफिन का है और 30% जो कस्टमर वैसे वो जो मेस के माध्यम से, मतलब जहाँ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से, या हस्बैंड वाइफ एक के साथ काम करने के लिए जब भी जाते तो उनको खाने की जरूरत है, तो उनको जो खाना चाहिए वो मेस के माध्यम से हम लोग, जो मेस हमारे साथ टाइप पे है सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर, उनके माध्यम से हम लोग देते। जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है, उसके कारण बहुत से मेस ने अपना सर्विस पूरी तरह स्टॉप किया है। उसके कारण हम लोगों को जो महीने का जो इनकम जो मिलता है, तो उसमें बहुत मतलब कमतरता हो गई है। और इस दिन में बच्चों लोगों का अभी पढ़ाई भी चालू है। अभी कुछ पढ़ाई होने के बाद कस्टमर भी 1-2 महीने के लिए छुट्टी पे जाते, वापस जून में कस्टमर निकलते। अभी ये भी कम हो जाएगा और वो कस्टमर का भी, तो हम
लोग जो महीने का 20 या 25 हजार कमाते हैं वो कम से कम 8 या 10 हजार तक आ जाएगा। और जो घर के लिए रेशनिंग लगता है उसका दाम अभी फिलहाल कुछ जो तेल या जो कुछ खाना बनाने के लिए जो किराना लगता है उसका भी बहुत चीजों का दाम बढ़ रहा है और उसका दाम बढ़ रहा है और हमारा जो इनकम सोर्स है वो कम हो रहा है।